दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक्सिस बैंक की विस्तारा इनफाइनाइट क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप लेने की सोच रहे हैं फॉर ट्रैवलिंग पर्पस तो यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में इस क्रेडिट कार्ड के जितने भी बेनिफिट्स है, फीचर्स है, प्रोज है, कॉन्स है, एक्स्ट्रा फीस है, सारी A to Z चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि एक बेटर ट्रैवलिंग क्रेडिट कार्ड ले सके या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं तो यहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स आपको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेनी चाहिए, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर वीडियो में ज़रूर वॉच करें और चैनल पे यार फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले चलते इस क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स चेकआउट कर लेते हैं। देखो यार, ये क्रेडिट कार्ड एक प्रीमियम कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है, यानी कि प्रीमियम कैटेगरी का ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है। इसकी ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो यहाँ पर 10,000 प्लस GST देके इस क्रेडिट कार्ड को आपको लेना होता है, लेकिन जो फीस है उसके मुकाबले आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं इस क्रेडिट कार्ड में, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये फीस पे करके इस क्रेडिट कार्ड को आप लेते हो तो एज अ वेलकम बेनिफिट आपको एक प्रीमियम इकोनॉमिक क्लास टिकट वाउचर इस क्रेडिट कार्ड की तरफ से दिया जाता है। प्लस इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 1 साल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्लब विस्तारा गोल्ड मेंबरशिप भी दी जाती है। अगर इस मेंबरशिप को नेक्स्ट ईयर अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सिंपल एक क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, यानी कि पूरे साल भर में, यानी कि फर्स्ट ईयर में 4 यहाँ पर विस्तारा फ्लाइट्स आपको लेनी होगी और मिनिमम 15,000 आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करने होंगे इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। और नेक्स्ट ईयर अगेन इस मेंबरशिप यानी कि क्लब विस्तारा गोल्ड मेंबरशिप को अगले साल भी आप कंटिन्यू कर पाओगे। इस क्रेडिट कार्ड की रिवॉर्ड पॉइंट्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड कहता है कि आप किसी भी कैटेगरी पे आप 200 रुपये भी खर्च करोगे तो आपको यहाँ पर 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। लेकिन इन 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, एक सिंपल एग्जांपल से यहाँ पर समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये खर्च कर दी किसी भी कैटेगरी पे, तो यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे टोटल 300। और अगर आप इन 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं अगेंस्ट योर क्रेडिट स्टेटमेंट बिल, तो यहाँ पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू ओनली 20 पैसे मिलेगी। 20 पैसे के अकॉर्डिंग यहाँ पर 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू ओनली 60 रुपीज़ मिलने वाली है, यानी कि पूरा 10,000 खर्च करने पे आपको ओनली 60 रुपीज़ का बेनिफिट यानी कि रिवॉर्ड पॉइंट्स का मिलेगा। लेकिन अगर इन्हीं रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप एयर माइल या फिर होटल बुकिंग्स के अगेंस्ट यूज़ करते हैं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। लेकिन दोस्तों काफ़ी सारी कैटेगरीज से उन्होंने एक्सक्लूड ही कर दी है, यानी कि इन सभी कैटेगरीज पे अगर आप कुछ भी खर्च करते हो तो कोई भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा। इन एक्सक्लूडेड कैटेगरीज की यहाँ पर लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इन सभी में अगर आप खर्च करते हो तो नो रिवॉर्ड पॉइंट्स यू विल गेन। लेकिन सबसे अमेजिंग पार्ट आता है माइलस्टोन बेनिफिट्स का। जी हाँ दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड हट के है माइलस्टोन बेनिफिट्स की वजह से, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड का कहना है कि अगर स्टार्टिंग के 90 डेज यानी कि 3 मंथ्स में अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए खर्च कर देते हो तो यहाँ पर आपको एडिशनल एज अ माइलस्टोन बेनिफिट्स 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और इन 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू की बात करें तो अप टू 2,000 रुपीज़ तक इन सब की वैल्यू रहेगी, अगर आप अपने क्रेडिट स्टेटमेंट बिल के अगेंस्ट इन्हें कैश करवाना चाहते हो तो। नहीं तो आप फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग्स के लिए तो डेफिनेटली इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही इस क्रेडिट कार्ड का कहना है कि अगर आप पूरे साल भर में 2.5 लाख रुपए खर्च कर देते हो तो यानी कि आपको एक बिजनेस क्लास टिकट वाउचर माइलस्टोन बेनिफिट दिया जाएगा। हो सकता है 2.5 लाख रुपए आप स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में, 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में या फिर 10वें महीने में खर्च करोगे तो आपको एक बिजनेस क्लास का टिकट वाउचर मिल जाएगा। अगर इससे आप ज़्यादा स्पेंड करते हो 5 लाख रुपीज़ तक, अगेन आपको एक बिजनेस क्लास का टिकट वाउचर मिल जाएगा। इससे ऊपर आप खर्च करते हो यानी कि 7.5 लाख रुपए पूरे साल भर में आप खर्च कर देते हो तो अगेन आपको एक बिजनेस क्लास टिकट वाउचर मिल जाएगा। और इससे ऊपर अगर आप 12 लाख रुपए खर्च कर देते हो तो अगेन फोर्थ यहाँ पर एक बिजनेस क्लास टिकट वाउचर देखने को मिल जाता है। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड की वजह से पूरे साल भर में अगर आप 12 लाख रुपए खर्च कर देते हो तो यहाँ पर आप 5 प्रीमियम इकोनॉमी क्लास टिकट वाउचर्स अवेल कर सकते हो। एक तो यहाँ पर आपको वेलकम बेनिफिट में मिल रहा है और बाकी 4 यहाँ पर माइलस्टोन बेनिफिट्स अचीव करने में आपको मिल जाएंगे। देखा जाए तो ये क्रेडिट कार्ड दोस्तों उन सभी पर्सन्स के लिए जो कि यहाँ पर फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेयर रहता है, तो ईजिली आप इस माइलस्टोन को अचीव कर सकते हो। यानी कि पूरे साल भर में 12 लाख या 7.5 लाख रुपए तक अगर आप स्पेंड करते हो तो यानी कि माइलस्टोन बेनिफिट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वेल्यूबल रहने वाले हैं। यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स तो भले ही आपको यहाँ पर कम मिल रहे हैं, लेकिन जो माइलस्टोन बेनिफिट्स है वो काफ़ी तगड़े लेवल के हैं, काफ़ी अच्छे खासे आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर हम देखिए एक बिजनेस क्लास टिकट की वैल्यू की थी यहाँ पर 20,000 से 1 लाख रुपए के बीच में ये वेरी करता है। तो मान लीजिए 30,000 के आसपास हम इसकी एक की प्राइस मान लेते हैं तो पूरे साल भर में आप 5 प्रीमियम इकोनॉमिक क्लास टिकट वाउचर्स ले सकते हो जिनकी वर्थ अप टू 1.5 लाख रुपए तक रहती है और एडिशनल आपको 10,000 आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल ही रहे जिनकी वैल्यू अप टू 2,000 रुपीज तक आपको मिल जाती है। तो देखा जाए तो माइलस्टोन बेनिफिट्स काफ़ी तगड़े हैं इस क्रेडिट कार्ड के। दोस्तों यार इस क्रेडिट कार्ड के एयरपोर्ट बेनिफिट्स की बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड आपको 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देगा क्वार्टरली बेसिस पे। इस हिसाब से पूरे साल भर में आपको 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिल जाएंगे। इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस इस क्रेडिट कार्ड में आपको नहीं मिलने वाला है, कहीं भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है।
इसके अलावा इन डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस के बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए आपको क्वार्टरली बेसिस पे मिनिमम 50,000 रुपीज स्पेंड करने होंगे, तभी ये बेनिफिट्स आप अवेल कर पाओगे। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रख लेनी है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको गोल्फ बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि पूरे साल भर में आपको 6 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ राउंड्स मिल जाएंगे एट सेलेक्टेड गोल्फ कोर्सेज इन इंडिया। डाइनिंग बेनिफिट्स की बात करें तो डेफिनेटली इस क्रेडिट कार्ड में डाइनिंग बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इनके जितने भी पार्टनर्ड रेस्टोरेंट्स हैं एक्सिस बैंक के, उन सब पे अगर आप डाइनिंग के लिए जाते हैं और यहाँ पर पेमेंट अगर आप इजी डिनर की हेल्प से करते हैं तो यानी कि आपको 40% तक का ऑफ देखने को मिल जाएगा और मैक्सिमम आप पर ऑर्डर 1,000 रुपीज़ तक का मैक्सिमम ऑफ ले पाओगे, जो कि काफ़ी डिसेंट है। इंश्योरेंस बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको परचेज प्रोटेक्शन अप टू 1 लाख रुपीज तक का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अप टू $300 रुपीज तक का आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपका बैगेज यहाँ पर लॉस्ट हो जाता है, यहाँ पर डिले हो जाता है, इन दैट केस तो भी यहाँ पर आपको $300 रुपीज तक का इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। क्या दोस्तों, ये रहे इस क्रेडिट कार्ड के मेजर बेनिफिट्स और फीचर्स, लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फीस है उन्हें भी हमें मस्ट चेकआउट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट की बात करें, मान लीजिए कभी भी गलती से आपने पेमेंट डिले कर दिया तो यहाँ पर ये कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा मंथली बेसिस पे, तो ये मंथली बेसिस पे 3.6% चार्ज करेगा और एनुअली बेसिस की बात करें तो 52.86% ये क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो मेक श्योर आप अपने क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट्स टाइमली क्लियर करें। इसके अलावा कैश विड्रॉल फीस की बात करें तो 2.5% जो भी आप यहाँ पर एटीएम से निकालोगे इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से, उस पर ये 2.5% चार्ज करेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर 20,000 रुपीज़ निकाले एटीएम से तो उसका 2.5% होता है 500 रुपीज़, तो यहाँ पर ये 500 रुपीज़ आपसे चार्ज कर लेगा। लेकिन मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज़ यहाँ पर एटीएम से निकाले तो उसका 2.5% होगा 250 रुपये, लेकिन ये 250 रुपये नहीं काट के मिनिमम 500 रुपीज़ काटेगा आपकी अमाउंट का। फ्यूल सरचार्ज फीवर की बात करें तो डेफिनेटली इस क्रेडिट कार्ड में आपको 1% फ्यूल सरचार्ज फीवर ऑफ देखने को मिलेगा, लेकिन मिनिमम आपको 400 और मैक्सिमम 4,000 के बीच में ही फ्यूल के लिए आपको ट्रांजैक्शन करना होगा, तभी आपको फ्यूल सरचार्ज फीवर ऑफ मिलेगा। इसके अलावा फॉरेक्स मार्कअप फीस की बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड फॉरेन ट्रांजैक्शंस पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट चार्ज करता है, यानी कि 3.5% ये क्रेडिट कार्ड चार्ज करेगा। यानी कि माइलस्टोन बेनिफिट्स तो काफ़ी तगड़े दिए इस क्रेडिट कार्ड में, यानी कि फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, इन सब के लिए क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस अगर आप करते हैं, फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं, वहाँ कोई भी आप परचेज वगैरह करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर ये चार्ज करेगा, यानी कि 3.5% ये क्रेडिट कार्ड चार्ज करेगा। तो इस क्रेडिट कार्ड को आपको फॉरेन ट्रांजेक्शंस के लिए यूज़ नहीं करना है। ये क्रेडिट कार्ड ओनली फ्लाइट और होटल बुकिंग्स के लिए बेस्ट है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करना चाहते हो किसी क्रेडिट कार्ड की हेल्प से, तो आपको एक ऐसा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए जिसपे 0 फॉरेक्स मार्कअप फीस हो या बहुत ही कम मार्कअप फीस हो। एक डेडिकेटेड वीडियो हमने 0 फॉरेक्स मार्कअप फी क्रेडिट कार्ड पे भी बना रखा है, आप चाहो तो उन सभी में से एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हो जिसपे कि 0 फॉरेक्स मार्कअप फीस लगेगी। तो इंटरनेशनल ट्रिप्स पे आपके यहाँ पर दोनों काम होने वाला है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी आप इजीली कर पाओगे और यहाँ पर आप फ्लाइट और होटल बुकिंग्स डेफिनेटली इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से कर पाओगे और मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेल कर पाओगे। और लास्ट जो फीस है वो है रेंट ट्रांजैक्शन और डीसीसी मार्कअप फीस, यानी कि रेंट अगर आप पे करोगे इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से तो आपका अब से 1% लगना स्टार्ट हो जाएगा और मैक्सिमम ये 1,500 रुपये तक काटेगा रेंट ट्रांजैक्शंस पे। और डीसीसी मार्कअप फीस रिसेंटली इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, यानी कि एक्सिस बैंक ने इंट्रोड्यूस किए, तो आपका 1% उस पर भी लगने वाला है। डीसीसी मार्कअप क्या होता है क्विकली मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई इंटरनेशनल ब्रांड है, वो इंडिया में रजिस्टर्ड करके इंडियन करेंसी में आपसे चार्ज करता है, तो यहाँ पर उस ब्रांड पे आपको 1% एक्स्ट्रा पे करना होगा इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। तो ये रहे इस क्रेडिट कार्ड के सारे एक्स्ट्रा फीस, चार्जेस, प्रोस, कॉन्स हो गए, सारे बेनिफिट्स और फीचर्स हो गए। तो आप अपना खुद का डिसीजन इजीली बना सकते हो कि यार ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, या फिर किस सेक्शन में आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग्स में ये क्रेडिट कार्ड आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप करना चाहते हो तो उसके लिए डेडिकेटेड दूसरे क्रेडिट कार्ड्स हैं, उन सबको डेफिनेटली आप अवेल कर सकते हो। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों एनालिसिस कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। अगर आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।